जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में नेपाल के बहुत से बंधु लिखते रहते हैं कि ग्रेटर नेपाल बनना चाहिए। वे लिखते हैं कि उन्हें ग्रेटर नेपाल चाहिए और नेपाल में भी बहुत से संगठन हैं जो इस तरीके की मांग करते रहते हैं। प्रश्न यह है कि यह ग्रेटर नेपाल की मांग कहां तक उचित है और एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि यदि ग्रेटर नेपाल की मांग करने वाले लोगों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे हो जाते हैं और आज यदि वह कथित ग्रेटर नेपाल बन जाता है तो जानते हैं क्या होगा। मैं एक बात पहले ही साफ कर दूं कि भारत के लोग नेपाल को समृद्ध, विकसित और खुशहाल राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि यदि आपके पड़ोसी समृद्ध हैं तो आप में भी समृद्धता आएगी। पाकिस्तान जैसे आतंकी और बांग्लादेश जैसे कंगले राष्ट्र पड़ोसी होने से भारत का भी कष्ट बढ़ता है। यह वीडियो एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक हम परिकल्पना लेते हैं। यह मात्र एक परिकल्पना है जिसके आधार पर यह वीडियो आगे बढ़ती है, क्योंकि नेपाल में कुछ लोग ग्रेटर नेपाल के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। इस वीडियो को सिर्फ एक आकलन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न यह है कि यह ग्रेटर नेपाल की मांग कहां तक उचित है और इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं अब कथित ग्रेटर नेपाल की। नेपाल के एकीकरण अभियान में गोरखा सैनिकों ने कभी नेपाल की सीमाओं को पश्चिम में सतलुज और पूर्व में तीस्ता तक बढ़ा दिया था। गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने 25 सितंबर 1768 को आधिकारिक तौर पर नेपाल राज्य के निर्माण की घोषणा की थी और अपनी राजधानी गोरखा से काठमांडू शहर में स्थानांतरित कर दी थी। गोरखाओं का यह सैन्य अभियान 1768 से 1815-16 तक चला, जिसमें पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल तक यानी सतलज तक उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ा दी थी, जबकि पूरब में सिक्किम तक उनका राज पहुंच चुका था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार तक के भी कुछ क्षेत्र इस गोरखा शासन के तहत थे। ग्रेटर नेपाल इसी क्षेत्र की अवधारणा है। हालांकि एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखा युद्ध हार गए थे और इसके बाद नेपाल की सीमा को पश्चिम में महाकाली और पूरब में मेची नदी तक सीमित कर दिया गया था। यह बाकायदा सुगौली संधि में तय किया गया था, जो कि नेपाल सरकार और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। लेकिन नेपाल के कुछ लोग आज भी भारतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से लेकर पूर्वोत्तर में सिक्किम आदि तक के क्षेत्र पर अपना दावा जताते हैं और इसी को वे ग्रेटर नेपाल कहते हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद 1950 में भी भारत और नेपाल के बीच एक शांति और मैत्री संबंधी संधि हुई थी। इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की बात भी तय की थी। लेकिन नेपाल के कुछ लोग आज भी इस मांग को दोहराते रहते हैं। हालांकि भारत के लोग जानते हैं कि यह मांग एक मुंगेरी लाल के सपने जैसी है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ग्रेटर नेपाल की मांग करने वाले लोग एक तथ्य को भूल जाते हैं। वे एक तथ्य को शायद स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं। वैसे नेपाल में भी एक इसी तरह की वीडियो बन चुकी है। जब आपको याद होगा कि भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और वहां पर एक मानचित्र लगा था, जिसमें सम्राट अशोक के साम्राज्य का मानचित्र लगाया गया था। इसमें आज के नेपाल के कपिलवस्तु और लुम्बिनी आदि क्षेत्र को भी दिखाया गया था।
इसकी प्रतिक्रिया में जून 2023 को काठमांडू के तत्कालीन मेयर बालेन शाह ने कथित ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा अपने कार्यालय में लगा दिया था और इससे यह विवाद तूल पकड़ने लग गया था। यह अलग बात है कि जब बालेन शाह की पत्नी की तबीयत खराब हुई तो वह अपनी पत्नी का इलाज कराने बंगलौर चला आया था। खैर, बात करते हैं अब कथित ग्रेटर नेपाल की। जैसा कि मैंने एक बात पहले भी कही, यदि हम इस अवधारणा को मान लें, यदि जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं कि सपोज, उसी तरह यदि हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यह कथित ग्रेटर नेपाल आज बन जाता है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके तहत कौन कौन से इलाके आएंगे, इसका कितना एरिया हो जाएगा, आबादी कितनी होगी और यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हो जाएंगे। इस कथित ग्रेटर नेपाल में उत्तराखंड आएगा, हिमाचल का बड़ा भूभाग आएगा, इसके अलावा सिक्किम तक का एरिया आएगा, बिहार के लगभग 14-15 जिले आएंगे और गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है वह क्षेत्र भी बनारस तक को छूता हुआ आएगा। नेपाल की 2021 की जनगणना में 3 करोड़ आबादी पाई गई है, यानी इस समय नेपाल की आबादी है 3 करोड़ और इन 3 साल में कुछ लाख में बढ़ भी गई होगी। तो ये मान सकते हैं कि नेपाल की आबादी इस समय होगी 3 करोड़ 10 लाख। भारत में वैसे तो 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है क्योंकि कोविड काल के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई और ये माना जा रहा है कि 2025 में हो जाएगी। लेकिन आकलन के हिसाब से ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड की आबादी इस समय 1 करोड़ 23 लाख है। हिमाचल की आबादी भी लगभग 75.8 या ये कह सकते हैं कि 76 लाख तक है। बिहार के 14 जिलों की आबादी लगभग 5 करोड़ है और गोरखपुर की आबादी इस समय 8 लाख के आसपास है, उससे ज़्यादा ही हो चुकी होगी। इसी तरह सिक्किम की आबादी 6.94 लाख है और गोरखालैंड की आबादी है 8.78 लाख। यदि इस सभी आबादी को हम जोड़ दें तो यह 7.25 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, यानी इस कथित ग्रेटर नेपाल की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें आज के नेपाल की आबादी होगी मात्र 3 करोड़। यानी आज के नेपाली इस कथित ग्रेटर नेपाल में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और वहाँ जो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे वो ये होगा कि यदि नेपाल की आज की सभी पार्टियां एक साथ भी हो जाती हैं, इसमें जो कई तरह की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माओवादी पार्टियां हैं तथा नेपाली कांग्रेस, ये सभी भी एक साथ हो जाएं, तभी भी वे बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाएंगे। नेपाल की संसद में कुछ 334 सदस्य हैं। इनमें प्रतिनिधि सभा में 275 और राष्ट्रीय सभा में 59 सदस्य हैं। यानी ये कह सकते हैं कि लोकसभा में वहाँ की 275 सदस्य हैं और यह है 3 करोड़ आबादी पर। यदि कथित ग्रेटर नेपाल में बाकी जनसंख्या भी आ जाती है तो उसके लिए वहाँ पे आज के हिसाब से 581 और सांसद चुने जाएंगे और यह उस आबादी के लिए होंगे जो कि भारतीय क्षेत्रों से होगी। यानी नेपाल के जो आज के सांसद हैं उनके दुगने से भी ज़्यादा सांसद बाकी क्षेत्रों से जो कि कथित ग्रेटर नेपाल में शामिल कराने की मांग करते हैं उससे शामिल होंगे। इस तरह नेपाल पर हुकूमत उन लोगों की होगी जो कि भारत के लोग हैं और ऐसे में गोरखपुर मठ के मठाधीश और जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है योगी आदित्यनाथ, वे नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह कटु सत्य है और यदि जो ग्रेटर नेपाल का सपना देखते हैं उनको इस हकीकत को भी स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वे कथित ग्रेटर नेपाल तो बना लें और वहाँ की आबादी को अपने साथ नहीं लें। यानी इस कथित ग्रेटर नेपाल में आज के नेपाली अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। आज जो दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए नेपाल जाते हैं वे लोग फिर शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, गंगटोक जाएंगे। नेपाल का आज जो क्षेत्र फैले वो है 1,47,181
स्क्वायर किलोमीटर और कथित क्रिएटर नेपाल बन जाने पर उसका एरिया हो जाएगा 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा। लेकिन तब न नेपालियों के पास सत्ता रहेगी और न वो हनक जो आज है। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की बात तो भूल जाइए, क्योंकि तब कथित ग्रेटर नेपाल के तहत जो आज के भारत के हिस्से हैं उनसे ही कोई नेता बनतेंगे। इससे नेपाल के बंधुओं को अपने देश के उस यूट्यूब चैनल की बात को सोच लेना चाहिए कि उनको बेटर नेपाल चाहिए, ग्रेटर नेपाल नहीं। इस वीडियो पर तथ्यों के साथ अपने कमेंट अवश्य लिखें। आपके तर्कपूर्ण कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।